दोस्तों, मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोस में प्राइम नंबर के बारे में बताया है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि मैथमेटिशियंस के लिए काफ़ी लंबे अरसे से मिस्टीरियस बने हुए हैं। वैसे तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमको बचपन में ही बता दिया जाता है और हम इसको ईजिली समझ भी लेते हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों। मतलब इनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक नंबर 1। काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर्स ने मैथमेटिशियंस को कई 100 सालों से परेशान किया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स तो काफ़ी ईजी होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम प्राइम नंबर्स में नहीं बल्कि मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम है प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन में। भले ही आज हमारी मैथमेटिक्स कितनी भी एडवांस क्यों ना हो गई हो, भले ही आज हम अपनी मैथमेटिक्स के द्वारा स्पेस में ट्रैवल क्यों ना करने लगे हों, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के इतने रेवोल्यूशनरी एरा में अभी तक प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी नहीं जान पाया। और लगातार आज भी कई सारे मैथमेटिशियंस इनके डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने में लगे हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में तो हमें अच्छे से नॉलेज है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, और जो डिवाइड ना हो उनको हम ऑड नंबर कहेंगे। अब आप मुझे कितना भी बड़ा नंबर दे दो, मैं इजीली बता सकता हूँ कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर। लेकिन ये काम हम प्राइम नंबर्स के साथ नहीं कर सकते। पूरी नंबर लाइन में आप ये नहीं बता सकते कि प्राइम नंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 बिलियन प्राइम नंबर बताइए, तो विश्वास मानिए आप इसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई भी एक रैंडम नंबर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो भी आप सोच में पड़ जाओगे। आप इजीली देखकर नहीं बता सकते कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। आपको इसको पूरी तरह से कंफर्म करना होगा। और आप कंफर्म कैसे करोगे? नंबर 1 से लेके उस नंबर तक आपको पर्टिकुलरली हर एक नंबर से उसको डिवाइड करके देखना होगा। अगर वो नंबर 1 या खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई भी नंबर देता हूँ तो आपको हर एक केस में इसको चेक करना होगा, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक परफेक्ट फार्मूला है ही नहीं कि उससे हम पूरी नंबर लाइन में एलोकेट कर दें कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। स्मॉल नंबर्स के लिए तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब बात पूरी नंबर लाइन की आती है, बड़े बड़े नंबर्स की आती है, तो हम प्राइम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हम ये नहीं बता पाते कि किस नंबर के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा और उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा। लेकिन ये तो पहली बात थी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं लगा सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर में भी इनको पता नहीं लगा सकते। हो सकता है कि जिस मेथड से आज हम वर्क कर रहे हो उस मेथड से प्राइम नंबर की मिस्ट्री सॉल्व ही ना हो सकता है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ अलग ही कंसेप्ट हो। और देखा जाए तो जो भी कंसेप्ट हो, पर इस कंसेप्ट के बारे में पहली बार आज से 161 साल पहले रीमन ने सोचा था। और उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक हाइपोथेसिस भी दी थी, जिसको आज हम रीमन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी तरह रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व कर लें तो रीमन हाइपोथेसिस की मदद से हमारे पास एक ऐसा तरीका आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर कोई मैथमेटिशियन इस हाइपोथेसिस को सॉल्व कर ले, या मान लीजिए अगर आप ही इस हाइपोथेसिस को सॉल्व कर लो, तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर लोगे। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ आपको क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से $1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा, क्योंकि क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ने मैथमेटिक्स के साथ सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व प्रॉब्लम पर $1 मिलियन का प्राइज़ रखा है, और रीमन हाइपोथेसिस उन्हीं में से एक है। अब रीमन हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में तो कुछ नहीं बताने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में पहले ही बना चुका हूँ, और आप लोगों के कहने पर मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। लेकिन इसको देखने से पहले आपको रीमन हाइपोथेसिस के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप एक बार मेरी रीमन हाइपोथेसिस वाली वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा बेसिक से एडवांस तक रीमन हाइपोथेसिस के बारे में सब कुछ समझाया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उस वीडियो को मैंने आज से 6 महीने पहले अपलोड किया था, लेकिन वीडियो अपलोड करने के 5 महीने बाद पूरे इंडियन मीडिया पर यह खबर फैल जाती है कि रीमन हाइपोथेसिस अब सॉल्व हो चुकी है। डॉक्टर कुमार ईश्वरन, श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के एक मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट ने 161 ईयर ओल्ड रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व कर लिया है। अब जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो आप लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे पास आने लगे कि रीमन हाइपोथेसिस अब सॉल्व हो चुकी है। तो वैसे तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे ही एक इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व किया। इनफैक्ट काफ़ी प्राउड की बात है कि इसका सॉल्यूशन उस लैंड पर हुआ जहाँ पर रामानुजन जैसे ग्रेट मैथमेटिशियंस ने जन्म लिया था। बट आई थिंक अभी कहानी थोड़ी अधूरी है,
सबसे पहले इस न्यूज़ को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या मेंशन किया कि डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने लगभग 5 साल पहले अपना एक रिसर्च पेपर इंटरनेट पर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने रीमन हाइपोथेसिस के सॉल्यूशन को क्लेम किया था। लेकिन इसके 5 साल बाद एक मैथमेटिशियंस की कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें करीब 1200 मैथमेटिशियंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से इनवाइट किया गया था, लेकिन केवल 7 स्कॉलर्स ने ही टाइम पर रिस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहली बात, 1200 स्कॉलर्स में से अभी तक डॉक्टर कुमार ईश्वरन के प्रूफ को केवल 5 से 7 स्कॉलर्स ने ही रिव्यू किया है। चलिए रिव्यूअर्स ने क्या कहा उसको हम डिटेल में जानते हैं। तो एक पॉलिश मैथमेटिशियन व्लादिस्लाव नार्केविच जो कि एक नंबर थ्योरिस्ट हैं, उनका कहना है कि वो ना तो ईश्वरन के वर्क से पूरी तरह से अग्री करते हैं और ना ही पूरी तरह से डिसअग्री करते हैं। देखिए उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। उनका कहना है, आई रीड वेरी केयरफुली योर लास्ट मैसेज बट इट डिड नॉट कन्विंस मी दैट यू रियली हैव अ प्रूफ ऑफ रीमन हाइपोथेसिस एज योर आर्गुमेंट आर ऑफ ह्यूरिस्टिकल नेचर। ऐसे ही थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जर्मन साइरा जिन्होंने फिजिक्स के ऊपर और जीटा फंक्शन के ऊपर अपने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, उनका ये कहना है कि वो ईश्वरन के वर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उनका कहना है, इन माई ओपिनियन प्रोफेसर ईश्वरन वर्क डू नॉट प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ रीमन हाइपोथेसिस, द मेथड्स एम्प्लॉयड टू टेक इन दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम डू नॉट इवन प्रोवाइड द अल्टरनेट प्रूफ ऑफ प्राइम नंबर थ्योरम। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एम सीतारमन ने डॉक्टर ईश्वरन के वर्क को सही बताया। उनका कहना है, द ऑथर एनालिसिस इज एग्जॉस्टेबल, unambiguous, and every step in the analysis is explained in great detail and established the conclusion of the author and his result must be considered proven। देखिए यहाँ पर टोटल 6 लोगों ने उनके रिसर्च पेपर पर रिव्यू किया था। सबसे पहले रिव्यूअर थे केन रॉबर्ट और प्रोफेसर एस.एल. वैलोरी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो कनाडा सिटी से थे। सेकंड प्रोफेसर व्लादिस्लाव जो कि एक पॉपुलर पॉलिश नंबर थ्योरिस्ट हैं। तीसरे नंबर पर रिव्यू दिया था प्रोफेसर जर्मन साइरा ने जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड स्पेन के हैं और सारे रिव्यू में से केवल उन्होंने ही नेगेटिव रिव्यू दिया था। फोर्थ रिव्यूअर थे एम सीतारमन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से हैं और फिफ्थ नंबर पर प्रोफेसर वी श्रीनिवासन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के डीन हैं और लास्ट नंबर पर प्रोफेसर विनायक ईश्वरन जो कि IIT हैदराबाद से हैं। अब देखिए इस पूरी कमेटी, इस पूरे कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, इसकी मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें उस पूरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद बारीक से बारीक डिटेल्स मौजूद हैं। ये रिपोर्ट ऑनलाइन 25 जून को पब्लिश हुई थी। इसका PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको सारे कमेटी मेंबर्स, सारे रिव्यूअर्स और उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था, सभी रिसर्च पेपर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो पूरे रिसर्च और पूरे इवेंट को यहाँ से पढ़ सकते हो। अब डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने जो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसका नाम था द फाइनल एंड एग्जॉस्टिव प्रूफ ऑफ द रीमन हाइपोथेसिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको रिसर्च गेट वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। उसकी डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैंने 208 पेजों की रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो उस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले 2016 में कुमार ईश्वरन ने रीमन हाइपोथेसिस के सॉल्व होने के क्लेम को ऑनलाइन पब्लिश किया था। उन्होंने इसको पब्लिकेशन के लिए भी सबमिट किया था कई सारे जर्नल्स में, जैसे कि जर्नल ऑफ नंबर थ्योरी और भी कई सारे रेपुटेबल जर्नल्स थे। लेकिन एडिटर्स ने उनके रिसर्च पेपर को पीयर रिव्यू के लिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके अनुसार डॉक्टर ईश्वरन की रिसर्च पूरी तरह से सही नहीं थी। देखिए किसी भी रिसर्च को फुल्ली वेरीफाइड होने के लिए उसका पीयर रिव्यू होता है। अगर पीयर रिव्यू में रिसर्च का सही वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो रिसर्च वैलिड मानी जाती है, अदरवाइज वो रॉन्ग होती है। लेकिन प्रोफेसर ईश्वरन की रिसर्च को पीयर रिव्यू में भेजा ही नहीं गया। लेकिन प्रोफेसर ईश्वरन तब भी काम करते रहे और उनकी रिसर्च का फाइनल वर्जन 2018 में पब्लिश हुआ था। और इस बार इंडियन साइंटिस्ट की कमेटी ने पीयर रिव्यू तो नहीं लेकिन ओपन रिव्यू को कंडक्ट कराया और ओपन रिव्यू का रिजल्ट आपको आज मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने पूरी तरह से रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व कर लिया है। बट अगर आप अभी भी क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की वेबसाइट पर जाते हो तो अभी भी वहां पर इसको अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ही बताया जा रहा है। तो जब तक क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स इसको फुल्ली अप्रूव्ड नहीं कर देती तब तक रीमन हाइपोथेसिस अभी भी अनसॉल्व्ड ही मानी जाएगी। अभी भी आप क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की वेबसाइट पर जाइए और देखिए, वहां पर यह साफ लिखा हुआ है कि दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्व्ड, मतलब ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। देखिए मैं आपको एक और वेबसाइट का लिंक देता हूँ, यहाँ पर जाने पर आपको ये पता चलेगा कि अभी तक कितने सारे लोगों ने रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने की कोशिश की है।
यहाँ पर ईयर वाइज ये मेंशन है कि कितने सारे मैथमेटिशियंस ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीमन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, जिसमें से अभी तक कोई भी एक रिसर्च पेपर रीमन हाइपोथेसिस को पूरा वेरीफाई नहीं कर पाया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने सारे लोगों ने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया है। अब रीमन हाइपोथेसिस में क्या सॉल्व करना होता है उसके लिए आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो देखनी होगी, लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए आप इस इमेज को देखिए। इसमें नेगेटिव नंबर लाइन में जितने भी नेगेटिव इवन इंटीजर्स हैं वहाँ पर ट्रिवियल जीरोस होते हैं, और पॉजिटिव नंबर लाइन में 1 के बियॉन्ड जितने भी नंबर्स होते हैं वो जीटा फंक्शन में कन्वर्जेंट सीरीज को फॉर्म करते हैं। मतलब उनकी कोई एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू होती है। अब केवल एक रीजन बच जाता है 0 और 1 वाला रीजन, उसमें भी एक क्रिटिकल लाइन होती है 1/2 वाली लाइन। तो सारे ट्रिवियल जीरो नेगेटिव इवन इंटीजर्स पर होते हैं, लेकिन जितने भी नॉन ट्रिवियल जीरो हैं वो सारे 1/2 वाली लाइन पर ही मौजूद होंगे, ऐसा रीमन हाइपोथेसिस का कहना है। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि सारे नॉन ट्रिवियल जीरो 1/2 वाली लाइन पर ही मौजूद हैं तो रीमन हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी भी एक जीरो को ये प्रूफ कर दिया कि वो 1/2 वाली लाइन पर मौजूद नहीं है, मतलब एक सिंगल जीरो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो 1/2 वाली लाइन पर मौजूद नहीं है, तो रीमन हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगी और दोनों ही केस में आपको $1 मिलियन का प्राइज मिलेगा। मैंने आपको ये बेसिक आइडिया दिया है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन और भी तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। तो अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब कई सारे मैथमेटिशियंस का मानना है कि रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने से प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने से पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इंक्रिप्शन वर्ल्ड में इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। विश्वास मानिए, अगर रीमन हाइपोथेसिस सॉल्व हो जाए तो पूरे के पूरे बैंक इंक्रिप्शन सिस्टम को अपने सिक्योरिटी लेवल को चेंज करना होगा। वो क्यों? तो देखिए, अभी जो भी हम पासवर्ड बनाते हैं वो ज़्यादातर प्राइम नंबर के कोड में इनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 प्राइम नंबर्स लीजिए, मान लीजिए 53 और 57, और मैं आपसे कहता हूँ कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करा सकते हो और मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जो कि 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपको इसका उल्टा कहता हूँ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि बताइए ये नंबर कौन से 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो विश्वास मानिए आप इसको ईजिली फाइंड नहीं कर पाते। और अगर मैं आपको एक काफ़ी बड़ा नंबर देता और आपसे कहता कि बताइए ये कौन से 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो विश्वास मानिए बड़े से बड़ा हैकर प्राइम नंबर्स के सामने अपने घुटने टेक देता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे ज़्यादातर इंक्रिप्शन मेथड प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर वर्क करते हैं। तो अगर रीमन हाइपोथेसिस सॉल्व हो जाती है और प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पता चल जाता है, तो बड़े बड़े हैकर्स इसकी मदद से सारे इंक्रिप्शन मेथड को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास प्राइम नंबर की पूरी नॉलेज होगी। वो इजीली ये बता सकते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर कौन से प्राइम नंबर से मिलकर बना है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को इससे काफ़ी रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो भी कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं तो हम कोई ना कोई और तरीका इंक्रिप्शन का नया ढूंढ लेंगे, और मे भी वो तरीका हमारे पुराने मेथड से भी ज़्यादा एडवांस हो। इनफैक्ट हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंक्रिप्शन वर्ल्ड में एक काफ़ी बड़ी इमर्जिंग फील्ड है। खैर, आगे देखते हैं कि डॉक्टर कुमार ईश्वरन अपनी रिसर्च में कितना इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस पर 4 से 5 साल काम कर चुके हैं और आई थिंक मे बी वो रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के काफ़ी क्लोज भी हों। तो देखते हैं आगे ये रिसर्च कहाँ पर जाती है। तो आप बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। आई थिंक आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।